प्रिय दर्शकों, वाम तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आज फिर आप लोगों को तंत्र के रहस्य, सिद्धि और सावधानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले 2-3 वीडियोज़ में मैंने जिन बातों का उल्लेख किया था उनसे आगे की ओर मैं ले चल रहा हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि तंत्र साधना करते समय, साधना में अग्रसर होते हुए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप साधना कर रहे होते हैं, कई बाधाएं आती होती हैं, उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हो अपने गुरु के मार्ग निर्देश में। और कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिनको आप पे ध्यान देके पुनः स्वयं अपने आप भी हटाना पड़ता है, ध्यान से हटाना पड़ता है, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं साधना। मैंने ये भी कहा था पिछले वीडियो में, एक और प्रसंग बताऊंगा आज, फिर उसका भी उल्लेख करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर चीज़ को बारीकी से समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। साधक जो भी होता है उसका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो साधना करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो वही सिद्धि हो जाती है। और इस साधना से सिद्धि के मार्ग में कई तरह की व्यवधान, बाधाएं आती हैं जिनको वो अपने गुरु के मार्ग निर्देशन से दूर कर लेता है। कुछ एक ऐसी बाधाएं आती हैं जिनको स्वतः भी दूर कर सकता है, वह स्वतः प्रेरित होती हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा हुआ है, जब आप साधना के मार्ग पे बढ़ते हैं तो आपके छोटे मोटे भौतिक कार्य ऐसे ही पूर्ण होने लगते हैं, जिसको आप गलतफहमी में ये समझ लेते हैं कि मुझे सिद्धि मिल गई है, तो ये गलत है। उन बातों पर ध्यान न दें, प्रभु की कृपा समझ के आगे बढ़ते जाएं। अच्छा है, आपके व्यवधान, भौतिक व्यवधान हटते जाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा, साधना में आपको एकाग्रता मिलेगी और शांति रूप से पूर्ण मनोबल के साथ आप अपनी साधना कर रहे होंगे। कोई बड़ा व्यवधान आता है, कोई बड़ी अड़चनें आती हैं जो आपके समझ से परे है, तो आप उन चीज़ों को समझ के अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हो, उनसे परामर्श लेते हो और उनको दूर कर देते हो। इसलिए अब होता क्या है कि आपको इन चीज़ों में जो स्वतः की प्रेरणाएं हैं और स्वतः जो जागृत हो जाती हैं बाधाएं, उनको स्वतः ही दूर करना पड़ता है, वही उत्तम होता है। उन पर ध्यान नहीं देंगे तो भी उचित है, और ध्यान देंगे तो भी अनुचित है। कहने का भाव ये है कि अगर आप साधना की ओर बढ़ रहे हैं, आप में ध्यान आ गया,
मेरा ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो एकाग्रता में विचलित करती है, आप वो देखेंगे वो काम हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। उसको देखेंगे कि ये काम नहीं हो रहा है और विचलित होंगे तो वो भी अनुचित है। छोड़ दीजिए, प्रभु की कृपा पे, माँ की कृपा पे उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो तो होते रहेंगे, लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसीलिए मैं पहले भी कहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि साधक की उत्तम गुरु के साथ साथ साधक में जो गुण होने चाहिए, एकाग्रचित्ता, लग्नशीलता, धैर्य, निर्भयता, पराक्रम, साहस, जो उसे साधना में आगे की ओर ले जाते हैं, उसे भयभीत नहीं होने देते। मैंने बीच में कहा भी था एक प्रसंग में कि आपको स्वप्न दिष्टा हो सकती हैं, माता छाया दिष्टा हो सकती हैं, नज़दीक होने का आभास दे सकती हैं। जब ऐसा होता है तो आप सोचिए कि आप में शक्ति अर्जन हो रही है। उस महान शक्ति को, सिद्धि की ओर प्राप्त करने की, उस शक्ति को धारण करने की भी आपके शरीर में शक्ति बेस बना रही है कि उस महाशक्ति को आप धारण कर सकें। वो प्लेटफॉर्म बन रहा है आपके शरीर। ये समझिए, उसको फल मत समझिए, उसको लक्ष्य प्राप्त मत समझिए, या किसी और रूप में मत लीजिए। न डरिए उन चीज़ों से, पूरी निर्भयता से, साहस से उसको धारण कीजिए, उनको समावेश होने दीजिए अपने में, कि आपका शरीर इस लायक हो जाए, आपका मनोबल आपके तपोबल से इस लायक हो जाए, शक्ति को धारण कर सके, कि आपके लक्ष्य तक वो आपको पहुंचा सके, और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आप शक्ति प्रारूप ले सके। एक बार तुरंत, एक ही बार में तो सारी शक्ति आप में नहीं प्राप्त हो जाती, धीरे धीरे आती है। आप उसका अनुभव भी करते हैं, तो उसको खर्च मत होने दीजिए, उसको व्यय मत करिए। आप कहेंगे ये व्यय कैसा होता है? जब शक्ति आप में अर्जित हो रही है तो आप व्यय कैसा होता है, उसी के बारे में पिछले वीडियो में कहा था कि आगे इसकी भी सावधानियां बरतनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक प्रसंग कहूँ। एक साधक थे, साधना कर रहे थे, जो मैंने गुण का उन गुण से रूप थे, तभी गुरु ने उनको दीक्षा दी थी, आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच उन्होंने, आजकल कई विद्याएं चलती हैं, कई योग धारणाएं चलती हैं, उसको भी उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। आप विद्या अनेक सीखिए, हमें उससे कोई रोक नहीं है। उन्होंने वो विद्या सीखी, अब उस विद्या से वो हीलिंग करने लगे घर बैठे लोगों को। तंत्र साधना के द्वारा जो अर्जित कुछ चीज़ें, बातें थी, कुछ शक्तियाँ थी, इन चीज़ों का कुछ विवरण हमारे धर्मशास्त्र में, विशिष्ट योग में भी दिया हुआ है।
मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अनुभव के आधार पर हैं और हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर, तंत्र ग्रंथों के आधार पर भी। और हुआ ये क्या कि उनकी पावर जाती रही और वो खुद ही एक विचित्र परिस्थिति में फंस गए। तो ये व्यय करना हुआ, अपनी शक्ति का व्यय करना हुआ। जो शक्ति आपको मिली, जो शक्ति आपने अर्जन की तंत्र साधना द्वारा, उसे किसी कही सुनाई विद्या से आपने हीलिंग दूसरों की शुरू कर दी। करते हैं, आप कर सकते हैं, पहले उतना अर्जन तो कर लीजिए, मैं रोकता नहीं हूँ इस चीज़ के। लेकिन जब आप खुद ही एक विद्यार्थी हैं तो पहले शिक्षक बनिए ना, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा। विद्यार्थी भी देते हैं लेकिन फिर वो व्यय हो जाता है, समय का अमूल्य समय का नष्ट होता है उसका, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। जो अर्जित करता है वो आप खत्म कर दे जाइएगा एनर्जी, तो कहाँ से आप आगे बढ़ पाइए। जो काम आपको 1.5 साल में होना है वो 3 साल में भी नहीं हो पाएगा, 5 साल में भी नहीं हो पाएगा। और आय से ज़्यादा व्यय हो गया तो आप कहाँ डूबेंगे, किस कर्जे में डूबेंगे, उसका डूबने के बाद ही आपको आभास होता है। फिर आपको गुरु की याद आती है। इसमें दोनों चीज़ काम करता है। एक तो आपका अहम कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया, मैं कुछ कर लूँ, और उसको आप दूसरे रूप में झेपते हो। अब जैसा मैं बोल रहा था तो व्यय ज़्यादा होने लगा, उनकी शक्तियाँ जाती रही, वो बहुत नीचे गिरने लगे। फिर गुरु के पास आए, एक तो वो सब क्रियाएं बंद करानी पड़ी। और कुछ हो जाता है, ये स्वाभाविक है मनुष्य रूप में। जब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कभी आप प्रयोग करना शुरू कर देते हो बिना गुरु के आदेश के, आपको थोड़ी बहुत नाम मिलना शुरू होता है, काम मिलना शुरू होता है, एक अहंग भी साथ में हो जाता है, एक नाम की लालायित भी हो जाती है, एक भ्रमित कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कितनी देर का है वो तो करने के बाद ही पता चलता है। मुझे याद है, मुझे 20 वर्ष लग गए थे साधना में। मैंने भी गलतियां की थी, मैं नहीं कहता कि मैंने नहीं की थी। वो भी प्रसंग काफ़ी रोचक हैं, फिर कभी आगे सुनाऊंगा। मेरे गुरु ने समय आकर हमारे तंत्र मार्ग गुरु शिष्य परंपरा में जब राज्याभिषेक किया, गुरु पद को दिया, तभी उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप जन कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। अब देखिए, यही अंतर है। आप साधक होते हुए अपनी शक्तियों का, जो क्षणिक शक्ति हैं उसका उपयोग करोगे तो वो व्यय हो जाएगा। लेकिन गुरु की आज्ञा से जब आप गुरु पद प्राप्त कर जाते हो, उसके बाद अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हो तो वो आपका शक्ति बढ़ जाता है। जग कल्याण, जन कल्याण के लिए जब आप उपयोग करते हो तो कई गुना शक्ति आपको प्रकृति वापस देती है,
क्योंकि आप एक सत्कार्य में लग गए हो। तो प्रकृति आपकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक स्वतः बढ़ाती रहती है। ये अंतर है गुरु की शक्ति के साथ, गुरु की आज्ञा के साथ। जब आप कोई कार्य करते हो तो आप लाभान्वित होगे ही, सब होते। तो ये भी एक बहुत बड़ी तंत्र रहस्य है। तंत्र में, साधना में ये भी एक सावधानी बरतनी पड़ती है साधक को, जिनका मैंने उल्लेख किया है। मुझे आशा है आप लोग इन सब बातों को, खासकर जो साधक हैं, ध्यान देंगे और अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे तंत्र साधना के रहस्य के बारीकियों को इसी तरह आप लोगों को समझाता रहूँगा, आप लोगों को ज्ञान देता रहूँगा। आप लोग लाभ उठाइए इन चीज़ों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों सहयोगियों के साथ इसका आसार प्रसार कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और अंत में फिर एक बार कहूँगा, अपने घर के, अपने समाज के बुजुर्गों का ध्यान करें, सम्मान करें, जिससे एक अलौकिक शक्ति आपको, प्राकृतिक शक्ति मिले और आनंद रहें, आनंद पूर्वक साधना करते रहें। जय वामदेव।